नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, माताओं बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं पार्वती पनमोली। आज हम बात करेंगे सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद हमें क्या काम नहीं करना चाहिए। यूँ कहें कि हमको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जी अवश्य लिखिएगा। तो आइए हम जानते हैं इन कामों के बारे में। जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि वास्तुशास्त्र का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व बताया गया है। आपने बड़े बुजुर्ग या दादा दादी से सुना होगा कि बोलते रहते हैं कि शाम को ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आज की जनरेशन इन बातों पर मतलब ध्यान ही नहीं देती, मानती नहीं है कि आप तो यूं ही पुरानी बातों को बोलते रहते हो, इनसे कुछ नहीं होता। लेकिन हिंदू शास्त्र में भी इनका वर्णन है और इसका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम इन बातों के बारे में जानते हैं या इन कामों के बारे में जानते हैं। तो बनी रहिए मेरी वीडियो में अंत तक। आपको ये जानकारी आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी हमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं आप तो ये हमारे अंदर नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा को हम मतलब न्योता देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सूर्यास्त के समय सोते हैं तो हमको बीमारियां घेर लेती हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और हमारी जो आयु होती है या हमारी जो उम्र होती है वो भी घटती है। तो हमें भूलकर भी ये काम नहीं करना चाहिए। और दूसरा है, शाम के समय घर में झाड़ू कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी हमसे बोलते हैं शाम सूर्यास्त हो रहा है उसके बाद हमें झाड़ू पोंछा कभी नहीं करना चाहिए। इससे घर में अशुद्धियाँ पैदा होती हैं और घर में नेगेटिविटी पैदा होती है और माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं और वो हमारा घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अवश्य मेरी बहनें इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और आगे हम जानते हैं तीसरा, कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय घर की जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, विशेषकर उनको घर की चौखट या मुख्य द्वार दरवाजे जो हमारे होते हैं उन पर कभी भी बैठना नहीं चाहिए। स्त्री को कभी भी सूर्यास्त के समय रोना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि शाम के समय लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और वो उस समय अगर हमारे घर में आना चाहती हैं तो हम अगर दरवाजे पर बैठे तो उनको ये लगता है कि हम उनको रोक रहे हैं आने से। तो आपको ये इन छोटी सी बातों का अवश्य ध्यान रखें। और आगे जानते हैं चौथा, इसके अलावा सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, उनकी कभी पत्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पत्तियां तोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। कहते हैं शाम को हमको दिया बाती या हम क्या बोलते हैं संध्या को दीपक जलाना चाहिए। हम तुलसी माँ को दीपक अवश्य लगाएं शाम को। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। और अगला जान लेते हैं पांचवा, कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी हमारा जो घर में दही है, हमें किसी भी दूसरे घर या हमारे जो पड़ोस में रहते हैं हमको उनको कभी भी नहीं देना चाहिए। दूध के साथ हमने बुजुर्ग लोगों से सुना है कि शाम को कभी भी हमको नमक भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में गरीबी आती है, मतलब हम निर्धनता हमारे घर में प्रवेश करती है। तो हमको इन बातों का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो बहनें और मेरे भाइयों, इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। बस छोटी सी चीज़ें जो हमारी लाइफ में बहुत खुशियाँ दे सकती हैं। और छठवा है, हमारा जो मुख्य द्वार होता है हमें संध्या के समय या सूर्यास्त के समय कभी भी उसको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय माता लक्ष्मी आती हैं और हमारा अगर दरवाज़ा बंद है तो उनको लगता है कि ये हमको बुलाना ही नहीं चाहते। तो हमको कभी भी अपना मुख्य द्वार कभी भी बंद नहीं करना चाहिए शाम के समय। आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। और सातवां है, कभी भी शाम को कुछ लोगों को रहता है कि हम रात में कटिंग कराते हैं, शेविंग कराते हैं, या महिलाएं बाल धुलती हैं,
तो हमको ये भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है, जो घर में लड़ाई झगड़े, गरीबी और घर में जो रोज़ के कलेश होते हैं उनको हम आगमन मतलब उनको न्योता देते हैं। तो आपको ये भी नहीं करना चाहिए। अवश्य ध्यान रखें इन बातों का, और आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में आप ये अवश्य बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।